अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट में ना एक्सट्रीमिज्म बहुत है बड़े हवाले से। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जो सीनियर प्लेयर है, या तो वो फाइनल 11 में खेलेगा, या वो इतना खुडे लाइन लगा देंगे उसको कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। स्क्वाड में रह के आप उसको टीम के साथ कैरी होता हुआ नहीं देखेंगे। या टीम में होगा या खुडे लाइन होगा। क्या दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी इस वाली पॉलिसी को अपनाते हैं? जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेट बोर्ड्स हैं या जो कम्पिटिटिव टीम्स हैं, उनमें जो उनके सीनियर प्लेयर होते हैं, क्या वो रेस्ट पे जाते हैं या नहीं जाते? विलियमसन का नाम आपके सामने है, विराट कोहली का नाम है, स्टीव स्मिथ, जो रूट, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा। क्या इन प्लेयर्स ने कभी सीरीज नहीं छोड़ी कि छोटी टीमें हैं तो हम इन सीनियर्स को जो है वो रेस्ट करवाते हैं? या स्क्वाड में तो इनको रखते हैं, लेकिन अगर 5 मैचेस की सीरीज है तो 2 मैचेस में हमने इनको रेस्ट करवाना है? क्या आपने इस तरह देखा है? अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो सीनियर प्लेयर है, लाइक रिजवान है या बाबर आजम है, कभी इनको सीरीज में ड्रॉप होता हुआ आपने देखा? बहुत कोई एक्सेप्शनल केस एक आध होगा, लेकिन प्रॉपर आपने बताना है मुझे कि कॉन्टिन्यूटी के साथ इस तरह की कोई पॉलिसी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आती है? फिर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि दूसरे जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो किस मेथडोलॉजी के साथ चलते हैं कि हमने जूनियर्स को जो ग्रूम करना है वो कैसे करना है? और पाकिस्तान का क्रिकेटिंग कल्चर किस तरह के यहाँ पे जो है वो जूनियर्स को किस तरह जो है वो ग्रूम किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है? आप लोगों ने भी बताना है। मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और बिफोर गोइंग इनटू डिटेल डिस्कशन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिकेट। तो बात करते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग कल्चर जूनियर्स के हवाले से या सीनियर्स को रेस्ट करवाने के हवाले से किस तरह डिफरेंट है दूसरे जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेट बोर्ड्स हैं। और इसमें ही जो है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी बेंच स्ट्रेंथ कभी नहीं बनी, ना हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कभी रेस्ट किया है अगर वो किसी स्क्वाड का हिस्सा है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। लाइक यहाँ पे ये चीज समझी जाती है कि अगर आपने सीनियर को रेस्ट दिया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सिग्नल दे रहे हैं कि आपकी अब टीम में जगह नहीं है, जो कि कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से ये चीज आती है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में ये क्रिकेटिंग कल्चर लाना है कि आप इस तरह की चीज जो दूसरे बोर्ड फॉलो करके अपने जूनियर्स को ग्रूम करते हैं, उसके लिए ऊपर एक बंदा मैनेजमेंट में बैठाना पड़ेगा जो सीनियर्स को बात करे या जूनियर्स को बात करे, तो वो उस बात को प्रोफेशनली लें। उस बात को ये ना समझें कि ये जो है ये पॉलिटिक्स खेलने आ गया मैनेजमेंट वाला बंदा मेरे साथ, या जो ऊपर बंदे बैठे हैं वो मुझे लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, उसकी बिना पे मेरी सिलेक्शन होगी। इस चीज से पाक एक बंदा ऊपर मैनेजमेंट में बिठाना पड़ेगा। और वो इमाद वसीम नहीं हो सकता, वो मोहम्मद आमिर नहीं हो सकता, वो उमर अकमल, कामरान अकमल नहीं हो सकते, वो मोहम्मद हफीज शुएब मलक नहीं हो सकता। वो कौन हो सकता है पाकिस्तान में? वो होगा इंजमाम, वो होगा यूसुफ, वो होगा यूनस, वो होगा जुवेद मियादाद, वो होगा रमीज राजा। वो इस तरह के कैलिबर के बंदे जो है, वसीम अकरम एक नाम है, ऊपर बैठे हों, जो सीनियर्स को बात करें या जूनियर्स को करें, तो वो जो कम्युनिकेशन हो वो समझ आए, हम उन प्लेयर्स को समझ आए। तो उसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो मैनेजमेंट में इस तरह का बंदा लाएं कि जो बंदा जो है वो बात को कन्वे कर सके और उसकी बात को सीनियर्स और जूनियर्स इक्वली जो है वो समझ सके। दूसरी चीज आपने ये करनी है कि जब आपने इस तरह का बंदा लाया, उसने कम्युनिकेट कर दिया है कि भाई आपको हमने रेस्ट देना है, तो वो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस चीज से कि यार हमें रेस्ट मिला है, हम टीम से ड्रॉप नहीं हो रहे, या हमें सिग्नल नहीं मिला कि हम आहिस्ता 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 हम टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। दूसरी चीज ये होगी कि आपने सीनियर्स की एक ड्यूटी लगानी है कि भाई अगर आप 30, 32, 34 साल के हैं और T20 फॉर्मेट है, तो भाई आपके 1, 2 साल, 3 साल जो है, जब तक आपकी फिटनेस है और फॉर्म है, आप टीम में हमें जो है वो चाहिए। उसके बाद हम ग्रेजुअली जो है आपसे मूव ऑन करेंगे और ये बात कम्युनिकेट की जाए प्रॉपर तरीके से, और जो बंदा ऊपर बैठा है उसने ये कम्युनिकेट करनी है। उसके साथ जो है वो जूनियर्स टीम में रखें यानी स्क्वाड में रखें, तो उन प्लेयर्स को प्रॉपर दोनों को चांस दें, सीनियर्स को भी जूनियर्स की। 5 मैच की सीरीज है, 3 में सीनियर्स को खिलाएं, 2 में जूनियर्स को खिलाएं, और उनको कहें कि ड्रेसिंग रूम में ये जो जूनियर्स बैठे हैं, आपका जो थ्रू आउट एक पीरियड रहा है जहां से आपने सब कुछ सीखा है, वो चीज इनको बताएं। आप सेम ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं तो आपकी जो मसल मेमोरी में वो चीजें हैं कि भाई जो भी करंट सिचुएशन थी, आप जिस तरह उसको टैकल करते थे, काउंटर करते थे, वो सारी चीजें इन जूनियर्स को बताएं। 1, 2 साल इस तरह का आप सीनियर्स और जूनियर्स को रखें, और उसके बाद जो है वो ये स्मूथ ट्रांजिशन होगी और आपके जूनियर्स जो है वो तैयार होंगे, सीनियर्स की एज भी हो चुकी होगी, तो उनको आप ड्रॉप कर देंगे। या इन केस अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, कोई सीनियर इंजर्ड हो जाता है, तो जब आप उसको जो है वो मैच प्रैक्टिस दे रहे होंगे, उनको टीम के साथ स्क्वाड के साथ रखा होगा, तो सीनियर्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं या इंजर्ड हो सकते हैं, तो आपको कोई गैप
नजर नहीं आएगा। जूनियर्स टीम में आएंगे और परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। सेम उसी तरह जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ किया, 34-35 साल उनकी एजेस थी, 2 साल उनको टीम के साथ रखा। जूनियर टीम आती थी, कोई भी ओपोनेंट, तो सिर्फ जूनियर्स को जो है वो चांस देते थे। अगर बड़ी सीरीज आती थी, 3 मैचेस उनको देते थे, 2 जूनियर्स को देते थे। इस तरह साल 1.5 साल उन्होंने टीम के साथ रखा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जूनियर्स में ट्रांसफर किया, और उसके बाद उनकी एजेस होगी 35-36 साल, उनको रिटायरमेंट दी, और फिर नई लॉट जो है वो तैयार हुई, और वो जो नई लॉट तैयार हुई वो ट्रेंड थी, वो इन एक्सपीरियंस नहीं थी, और इस तरह स्मूथ ट्रांजिशन होगी। और ये वाली चीज पाकिस्तान को फॉलो करनी पड़ेगी अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को स्मूथ तरीके से चीजों को लेकर चलना है। कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, कोई फस नहीं होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी सीनियर्स और जूनियर्स में, और कोई भी चीज इस तरह की नहीं होगी जिससे टीम की यूनिटी खराब हो। ये सारी चीजें इस चीज में कवर होती हैं। एक आम बंदा ये बात कर सकता है, तो भाई कोई क्रिकेट को समझने वाला कैसे ये बात नहीं कर सकता। तो ये चीजें अगर आप अपनाएंगे, ये आप केओस खत्म करेंगे और एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ चलेंगे, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग होगी, और आपकी जो ट्रांजिशन मैं हमेशा से कहता हूँ वो स्मूथ ट्रांजिशन